अब उसे ये एहसास दिलाना जरूरी है, एक रिश्ते में एक औरत चोट खाने, सहने या तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं बनी। मन किया तो अपने घर से बाहर फेंक दिया, मन किया तो उठाकर वापस ले आया। माँ, मैं इंसान हूँ, उसके घर का फर्नीचर नहीं कि पर्दे को रंग के हिसाब से या अपने मूड के हिसाब से मुझे घर के अंदर बाहर करे वो। अब मैं उसे दिखाऊंगी प्यार क्या होता है। अब उसे पता चलेगा प्यार का दर्द क्या होता है, कितनी चोट लगती। ये कोई लड़ाई नहीं थी, हमारे बीच एक छोटी मोटी नोक झोंक थी जो अब खत्म हो गई। आपके अपमान को एक मामूली सी नोक झोंक कहा जाता है। अब वो जानेगा कि कुछ जख्म मजाक उड़ाकर हवा में उड़ाने से ठीक नहीं हो जाते, उन पर से खरोच छिल जाती है और दर्द कहीं दुगना हो जाता है। लेकिन मधु तो जानती है ना तू किसे सबक सिखाने के बारे में बात कर रही है। वो आरके है, आरके। याद है मुझे माँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मैं मधुबाला पद्मिनी मलिक की बेटी हूँ। तुझे मुझ पर विश्वास है ना माँ? मधु, एक बात याद रखना, कभी कभी बुराई को सबक सिखाने के चक्कर में इंसान अच्छाई की लक्ष्मण रेखा को पार कर देता है। मेरी बेटी है तो अपनी मर्यादा नहीं भूलोगी ना? अगर मैं भूलना चाहूं ना, फिर भी भूल नहीं सकती। सबक आरके वाला होगा, तरीका मेरा और संस्कार तेरे। चलती हूँ। सो गए आरके? पहले नींद में था, अब आंख खुल गई है। वो मेरी बैटरी डेड हो गई थी तो बिना सवाल के जवाब मिलना बहुत अजीब सी बात है। अब जब जवाब दे ही रही हो तो बताओ, कहां गई थी तुम? तुम्हें
अलमारी में से कुछ चाहिए? अजीब हो, अब जब सवाल पूछ रहा हूं तो तुम जवाब नहीं दे रही। मैं माँ के घर गई थी, पर उससे पहले सुल्तान के घर। ओह, वो कुछ जरूरी बातें निपटानी थी। निपटा ली बातें? माँ ने क्या कहा? बहुत नाराज है मुझसे। मैंने कहा था तुमसे कि वो नहीं मानेंगी। बिल्कुल सही कहा था तुमने। चिंता मत करो दीदी, वो माँ है। माँ का अपने बच्चों के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। माँ रूठ सकती है पर ममता कभी नहीं रूठती। मुझे ये ममता समझ में आ रही है, पर ये बीवीता बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम्हारा पति तुम्हारे सामने एक बॉक्स लेकर खड़ा है और तुम ये जानने के लिए बिल्कुल भी नहीं छटपटा रही हो कि इस बॉक्स में क्या है। इस बॉक्स में जो भी है, इसे पहनो और मुझे 10 मिनट में तैयार मिलो, हम डिनर करने जा रहे हैं। पर आगे ये तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। पर इसमें है 9 मिनट 50 सेकंड, 9 मिनट 40 सेकंड। चार फेरों की शादी होती है। चौलबाला घर में आती है, पत्नी धर्म निभाती है और मैं पति धर्म। और आरके के प्यार में पड़ती है और चक्कर खा के गिर जाती है। फोकस। और अब वो इस घर में लौट आई है। कैसे? वापस लौट आई कैसे? अरे तुम्हारे सामने तो आरके उसे उठा के घर में लाया था। अपने दिमाग के गधे दौड़ाना बंद करो सिक्की। समझ में नहीं आ रहा है क्यों रुकी है वो यहाँ, क्यों उसके लिए अचानक सब कुछ ठीक हो गया है। प्यार वाइफ प्यार। तुम्हें याद है कि एक दिन तुम भी मेरी भाव में ऐसे गिरी। एक पल में प्यार और दूसरे पल में बस गया अपना घर संसार। कुछ तो छूट रहा है। Something is missing. उसकी माँ ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, पर चौलबाला का फैसला नहीं बदला। वही चौलबाला जो अपने परिवार को इतना मानती थी, जिसने अपने बाप के लिए इसी आरके को 4 थप्पड़ मारे थे, अपनी माँ को रोका तक नहीं। कैसे इतनी आसानी से आरके को माफ कर गई वो? अब किया तो किया, लेकिन वाइफ तुम्हें पता वाइफ उसे क्या करना चाहिए? उसे आरके को पैर के नाखून से लेके सर के आखिरी बाल तक प्यार में पड़वाना चाहिए। फिर ऐसी मस्त एक्टिंग करनी चाहिए कि वो भी उसके प्यार में टोटल फ्लैट है। और उसके बाद फिर से शादी का मंडप सजेगा, फिर से फेरे होंगे, लेकिन इस बार मधुबाला आरके को कहेगी सेम पिंच। मस्त है ना भाई? भाई Yeah, that's it. What man? I love you, सिक्की। क्या सही बात बोली है तुम। मैं अभी जाके। मैंने कौन सी सही बात कर दी? सही बात तो इसने कर दी। बीवी, are you ready? बीवी, बीवी 9, 8, 7, 6, 5। आरके, ये मेरे लिए नहीं है। मैं ऐसे कैसे? बीवी, बॉक्स के अंदर रखी ड्रेस पहननी है। गिफ्ट रैपिंग पेपर तो नहीं लपेट लिया तुमने? आरके प्लीज बी सीरियस। मैं कैसे? और ये सैंडल्स भी मैं। बीवी टाइम अप। चलो तुम्हारे लिए 5 सेकंड और। जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। आरके मगर। 5, 4, 3,
2 एंड बीवी याद रखना और मुझे भी हमेशा याद दिलाना कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसे कपड़े ना दिलाऊं। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम इन कपड़ों में इतनी खूबसूरत लग रही हो कि आरके को ये अपने आप को याद दिलाना पड़ रहा है कि जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, और ये आरके के ईगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए मैं ऐसे कपड़े तुम्हें कभी नहीं दिलाऊंगा। खत्म कर दो, आओ मिटा दो। तैयार हूं मैं फना होने के लिए। ढक सको तो ढक लो खुद को, क्योंकि ये आग आगे काम आएगी मुझे जलाने के लिए। आरके, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। आरके, तुम इस जैकेट में मुझसे भी ज्यादा स्टनिंग लग रहे हो। हमेशा लगते हो। हमेशा लगते हो। अब चलिए। तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम्हारी गर्दन वैसे ही बहुत खूबसूरत है। एक मिनट। अब ये गुलाब का फूल और तुम दोनों बिल्कुल सही जगह पर आ गए मेरे पास।